नमस्ते दोस्तों। आज बात करते हैं एक बहुत जरूरी चीज के बारे में, पैसा। ये तो हम सब यूज करते हैं हर रोज। अगर हम इसे समझदारी से मैनेज करना सीख लें तो जिंदगी में बहुत फर्क पड़ सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडिया में बहुत से लोग अपने पैसों के लिए प्लान नहीं बनाते। इससे टेंशन होता है और पैसे की तंगी भी। लेकिन घबराइए मत, मैं आपको बताता हूं कि पैसों को मैनेज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस वीडियो में हम कुछ स्मार्ट तरीके देखेंगे अपने पैसों को हैंडल करने के। हम सीखेंगे कि इसे कैसे बढ़ाया जाए और सेफ रखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये फाइनेंशियल फ्रीडम का एक्साइटिंग सफर। पैसे मैनेज करने का सबसे पहला स्टेप है प्लान बनाना। इसे ऐसे समझो जैसे तुम कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि जाना कहां है और कैसे जाना है। फाइनेंशियल प्लानिंग में 3 मेन स्टेप्स होते हैं: सेविंग, स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग। सेविंग का मतलब है कि रेगुलरली कुछ पैसे अलग रखना। स्पेंडिंग में यह देखना होता है कि आपके पैसे कहां खर्च हो रहे हैं और स्मार्ट चॉइसेस करना। इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसों को समय के साथ बढ़ाना। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इन्वेस्टिंग करना एक तरह से गार्डन में बीज बोने जैसा है। आप कुछ कीमती चीज, अपने पैसे ऐसी जगह लगाते हैं जहां ये बियर आट सके। समय के साथ वो छोटा सा बीज एक मजबूत पौधा बन जाता है जो आपको शुरू में लगाए गए बीज से कहीं ज्यादा देता है। पैसे इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। स्टॉक मार्केट, आप बड़ी बड़ी कंपनीज के छोटे छोटे पीसेस खरीदते हैं, जैसे किसी यमी केक का एक छोटा सा पीस खरीदना। बॉन्ड्स, आप गवर्नमेंट या कंपनीज को पैसे उधार देते हैं और वो आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करते हैं, जैसे किसी अच्छे दोस्त को बोनस देना। म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे लोग मिलकर अपने पैसे अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं जिससे रिस्क कम हो जाता है, जैसे अपने दोस्तों के साथ अपने टॉयज शेयर करना। रियल एस्टेट, आप जमीन या मकान जैसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है, जैसे अपने शहर के एक हिस्से के मालिक बनना। उस बीज की कहानी याद है? उसी तरह जब आप समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसों के बढ़ने और भविष्य में आपको फायदा पहुंचाने की संभावना होती है। सेक्शन 4, अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क्स। जैसे गार्डन में कुछ पौधे दूसरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स में भी रिस्क होता है। आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ऊपर या नीचे जा सकती है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क्स को समझना बहुत जरूरी है। चिंता मत करो, रिस्क्स को कम करने के तरीके भी हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, यानी अपने पैसे अलग अलग जगहों पर लगा सकते हैं। इस तरह अगर एक इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो दूसरे इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा हो सकता है। सेक्शन 5, लर्निंग अबाउट मनी, योर पैथ टू फाइनेंशियल लिटरेसी। आप जितना ज्यादा पैसों के बारे में जानेंगे, उसे मैनेज करने में उतने ही बेहतर होते जाएंगे। सीखने के बहुत सारे इजी और मजेदार तरीके हैं। किताबें पार हैं, बहुत सी किताबें पैसे के कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझाती हैं। ऑनलाइन क्लासेस, आप स्पेशली बच्चों और टीनेजर्स के लिए डिजाइन्ड ऑनलाइन कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। अपने पेरेंट्स से बात करें, आपके पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं और आपको पैसे के बारे में वैल्यूएबल लेसन सिखा सकते हैं। याद रखें, पैसों के बारे में सीखना एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। सेक्शन 6, कंक्लूजन, एम्ब्रेस फाइनेंशियल विजडम। मनी मैनेजमेंट को समझने की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए बधाई। अपनी फाइनेंसेस की प्लानिंग करके, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस एक्सप्लोर करके और कंटिन्यूअसली सीखते रहकर आप अपने लिए एक ब्राइट फाइनेंशियल फ्यूचर बना रहे हैं। इस नॉलेज को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना न भूलें। फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाएं और सभी को स्मार्ट मनी चॉइसेस करने के लिए एम्पावर करें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। यदि आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट में हमें बताएं। धन्यवाद।